ये 14 साल के अंदर ये कहाँ थे, फिर कभी नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं ये चीज ये समझ में आ रही है कि ये एक जो रैली निकाली गई है कहीं कहीं अपने आप को बड़ा बताने के लिए कि हम शहर के बड़े हैं। नहीं, हमने तो सवाल किया था कि आपने बुलाया गया, तो बोले हमने भेजा था लेकिन उनके पास में टाइम नहीं। मतलब वो अलग एक स्टेटमेंट था रुपेश मात्रे का। मैंने खुद सवाल किया था कि आपने एमएलए रईस शेख को बुलाया था। मेरे ख्याल से तो उनको नहीं बुलाया, अगर बुलाते तो बुलाते। अच्छा, कहावत है ना, अगर जब जाओ तब सवेरे। हो सकता है आप इनकी मतलब ये जागे और सो गए, अब फिर वापस 14 साल के बाद उठे। है कौन सा 10 साल और कौन सा 5 साल, ये पता ये 10 साल जो शिवसेना के जो एमएलए थे उसका, हाँ। और 5 साल जो इससे पहले का जो था, हाँ, है ना, 15 साल। जी। 15 साल में शहर में क्या तब्दीली आई और इन दिनों क्या तब्दीली आई है, ये आवाम चीजें मतलब कोई अगर छींक भी देता है तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आके वायरल हो जाती है कि फलां ने छींक दिया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब जो है वैसी अवेयरनेस फैल रही है। काम तो पहले भी हो रहे थे, काम अब भी हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। दोस्तों, भिवंडी शहर में पहली बार शुरू हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक, जहां स्किन रिलेटेड हर ट्रीटमेंट या बीमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेजर मशीनरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टल स्किन क्लिनिक में आपको स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन एंड मेलिस्मा, अनवांटेड हेयर रिमूवल, इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट और फेस लाइट थेरेपी के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सभी ट्रीटमेंट्स वाजबी दामों में किए जाते हैं विद गारंटेड रिजल्ट्स। तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक एट अब्दुल्ला आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अबव वैरायटी सुपर बाजार, बिसाइड पत्थर स्कूल, मंडई, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल 1 सितंबर को हमने देखा टोरेंट पावर के खिलाफ में एक मोर्चा निकाला गया था, और उस मोर्चा के जो नेतृत्व कर रहे थे, जो मोर्चे के जो आयोजक थे, वो महाविकास अघाड़ी मंच थी, महाविकास अघाड़ी संघर्ष समिति थी, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आकर इकट्ठा हुए थे और टोरेंट पावर के खिलाफ में मोर्चा निकाला गया था। हालांकि इस मोर्चे के ठीक एक दिन पहले जो है काफ़ी अफवाह उड़ी थी कि मोर्चा रद्द हो गया, पुलिस परमिशन नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद मोर्चा निकाला गया। लेकिन इस मोर्चे में कहीं कुछ कमी नजर आई, तो ये कमी नजर आई कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां वो एक साथ एक मंच पर नहीं दिखी। जहाँ तक के बात कही कि हम लोग समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी का एमएलए खुद भिवंडी शहर में मौजूद है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है हमें उस मोर्चे में नहीं नजर आया। तो इसीलिए हम आए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो ऑब्जर्वर है भिवंडी के, अबरार अंसारी, तो अबरार भाई से बात करने के लिए है। तो अबरार भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कल यहाँ से जब मोर्चा जा रहा था तो हम भी यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखे कि आप खुद यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आप मोर्चे में शामिल नहीं हुए। मतलब आप दुकान में थे, दुकान के अंदर चले गए, हमने बाकायदा सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसके बावजूद आप जो है मोर्चे में शामिल नहीं हुए। तो इसकी वजह क्या है कि मोर्चा आप लोगों के हित में नहीं है क्या? फिरोज भाई, आप तो बहुत नजर रखते हैं कि कौन बैठा है, कौन किधर जा रहा है। दरअसल बात ये है कि इससे पहले मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों कांग्रेस पार्टी की थी। अच्छा, सेंटर में और स्टेट में। हाँ जी। और उस वक्त खुद रशीद ताहिर साहब भी जो है ना शायद एमएलए थे, और सुरेश टौरे साहब जो है ना यहाँ की अवाम ने उनको भरपूर ताउन करके उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था जी। और शायद गालिबन ये 2009 की बात है। उस वक्त रुपेश मात्रे साहब भी जो है ना एमएलए थे, ईस्ट के चुन करके आए थे। 2009 में इन लोगों ने टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन शायद शहर में कभी नहीं हुआ। 2009 में जो हुआ, 2009 में पूरा शहर इनकी आवाज पर लब्बैक बोला और इनके साथ गया, इनका साथ दिया जी। लेकिन जब ये लोग पोस्ट पर थे, मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों इनके पास थी, उस वक्त गालिबन वजीर आला जो है पृथ्वीराज चौहान साहब थे। अच्छा। हाँ, तो जब ये लोग पोस्ट पर होकर के अवाम ने इनको भरपूर ताउन दिया, इनका साथ दिया, इनकी आवाज पर लब्बैक बोले, सब लोग इनके साथ खड़े हुए जी, तो उस वक्त ये लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। और अब ये निकले हैं 2009, 2000 अब क्या चल रहा है, 23 चल रहा है। तो इतना बड़ा जो फासला, इतना बड़ा जो गैप है 14 साल का जी,
ये 14 साल में क्या तोरण को समझ नहीं पाए? ये 14 साल के अंदर ये कहाँ थे, फिर कभी नजर नहीं आए? तो यही एक सवाल जो मतलब मेरे मन में है, वही मैं समझता हूँ कि अवाम के मन में भी था, इसलिए अवाम ने इन पर भरोसा नहीं किया और इसलिए ये कल इनकी आवाज पर मेरे ख्याल से बहुत कम मैं देखा कि पब्लिक थी। भीड़ तो थी अच्छी खासी। नहीं, आप क्या, आप देखे, आप तो खुद थे। जी मैं तो था। इससे पहले जो पब्लिक का मोर्चा था तो बारिश के अंदर उससे ज्यादा पब्लिक थी। हाँ। अगर उस मोर्चे से आप कंपेयर करेंगे तो ना, उस मोर्चे के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो उतनी पब्लिक इसमें आप देखिए, इसमें कई दल शामिल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी जी। उनको आप देखें, उनके भी लोग मेरे ख्याल से तकरीबन उनके लोग भी शामिल नहीं थे। काफी पॉलिटिकल पार्टीज थे। तो हाँ। ये एक वजह थी कि समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी का जहां तक बात है कि आमदार रईस शेख साहब जब से यहाँ पर आए हैं जी, ये मैं बात नहीं करूंगा। हाँ। ये आप जाके पब्लिक से पूछिए। अच्छा। कि वो 15 साल अपना याद करे कि पिछला 10 साल और उससे पहले का 5 साल क्या तब्दीली शहर में आई है। कौन सा 10 साल और कौन सा 5 साल, ये बताइए थोड़ा सा। ये 10 साल जो शिवसेना के जो एमएलए थे उनका, हाँ। और 5 साल जो उससे पहले का जो था, हाँ। है ना, 15 साल जी। 15 साल में शहर में क्या तब्दीली आई और इन दिनों क्या तब्दीली आई है, ये अवाम बताएगी। 15 साल पहले अगर मैं बोलूँ अबरार भाई, मतलब मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि 15 साल पहले ना सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, ना व्हाट्सएप पे इतना लोग चीज़ें ये करते थे, तो वो चीज़ें ना इतनी बाहर नहीं आती थी। अब जैसे धीरे धीरे जो है लोग अवेयर होते जा रहे हैं, चीज़ें मतलब कोई अगर छींक भी देता है तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आके वायरल हो जाती है कि फलां ने छींक दिया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब जो है वैसी अवेयरनेस फैल रही है। काम तो पहले भी हो रहे थे, काम अब भी हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं किया, मैं बोला आप जाके पब्लिक से पूछिए। पब्लिक देख तो रही है ना जी, 15 साल देखी ना पब्लिक। पब्लिक, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पब्लिक से जा करके पूछ लीजिए। ठीक है, पब्लिक बताएगी कि क्या इन दिनों तब्दीलियां आई है, और इससे आज से 15 साल उनको याद दिलाइए कि क्या तब्दीलियां आई थी, जिन पर भरोसा किया गया। तो और आप टोरेंट पावर कंपनी की भी ताल्लुक से अगर देखेंगे जी, तो हमारे एमएलए साहब ने पिछली असेंबली के अंदर उन्होंने भी आवाज बुलंद किया असेंबली के अंदर, जबकि इससे पहले किसी का बता दीजिए आप, किसी ने असेंबली के अंदर आवाज उठाया जी। तो मेरा ये पूछना है कि अगर समाजवादी पार्टी इस महाविकास आघाड़ी के साथ में नहीं है टोरेंट की लड़ाई में, तो फिर समाजवादी पार्टी का टोरेंट के खिलाफ में क्या कदम रहेगा? असल में इनका यही तो बात समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं ये चीज ये समझ में आ रही है कि ये एक जो रैली निकाली गई, ये कहीं कहीं अपने आप को बड़ा बताने के लिए कि हम शहर के बड़े हैं। अच्छा, हाँ, वो दिखाने के लिए आमदार है, पोस्ट पर है, उनको बुला सकते थे ये लोग। हाँ, नहीं, हमने तो सवाल किया था कि आपने बुलाया गया, तो बोले हमने भेजा था, लेकिन बोले उनके पास में टाइम नहीं। मतलब वो अलग एक स्टेटमेंट था रुपेश मात्रे का। मैंने खुद सवाल किया था कि आपने एमएलए रईस शेख को बुलाया था कि नहीं बुलाया था। नहीं, मेरे ख्याल से तो उनको नहीं बुलाया गया। अगर बुलाते जरूर आते। अच्छा, हाँ, उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपना काम कर रहे हैं। असेंबली में उन्होंने आवाज भी उठाया। हाँ, और इंशाल्लाह उनकी कोशिश भी चालू है। उठाई, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनकी कोशिश भी चालू है। अच्छा, इसको लेकर के इनकी कोशिश भी चालू है। हाँ। और ऐसा सुनने में भी आ रहे थे हो कि शायद कोई एक नई फ्रेंचाइजी भी शायद आए, प्रपोज हो रहा है। प्रपोज हो रहा है। अच्छा, टोरेंट के सामने कोई और प्रपोज है, फ्रेंचाइजी भी शायद आए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अभी देखो, इतने सालों से 2007 में आई है, इतने लोगों ने कोशिश किया जी, कुछ नहीं कर पाया जी। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हो मिलेगी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी भिवंडी की आवाम के साथ में है, टोरेंट पावर के खिलाफ है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी जिस तरह से एक ये लेके चल रही है, मंच लेके चल रही है, तो उसके साथ में समाजवादी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं फिरोज भाई। देखिए, अगर ये लोग जो है ना, जैसे 2009 से लेकर के अगर अब तक एक्टिव होते, हाँ, या कुछ करे होते, तो बिल्कुल मैं खुद अपने आप को नहीं रोक सकता था, पब्लिक भी नहीं रोकती। कहावत है ना, अबरार में जब जागो तब सवेरा। हो सकता है आप इनकी मतलब ये जागे और सो गए, अब फिर वापस 14 साल के बाद उठे जी। अरे, ये 14 साल के अंदर एक जनरेशन बड़ी हो गई, दूसरी जनरेशन बुढ़ापे के करीब पहुंच गई। हाँ। तो इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा गेप है। जी, ठीक है। तो अबरार भाई, एक आखिरी मैं आपको सवाल करूंगा कि आप क्या मैसेज देंगे भिवंडी की जनता को कि क्या महाविकास आघाड़ी के साथ में जुड़े, कि समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े, कि क्या मतलब क्या पब्लिक अगर ये हमारा अगर इंटरव्यू देखेगी तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कहीं? नहीं, मैं क्या, पब्लिक खुद समझदार है माशाल्लाह, लोग खुद अच्छा फैसला ले लेते हैं जी। और जो लोग काम करने वाले, जो मुखलिसाना तौर से काम करने वाले, जो ईमानदारी से वाकई में काम करना चाहते हैं, पब्लिक उनके साथ जुड़े। जैसे दिख रहा है ना, काम दिखता है, पब्लिक खुद समझदार है।
अच्छा, काम दिखता है ना फिरोज भाई। मतलब पब्लिक खुद समझ जाए कि कौन मुखलिसाना काम कर हाँ, रहा है, पब्लिक समझ कोई सकती अपने है, मुफाद हाँ, के लिए काम कौन कर अपने रहा है। मफाद के लिए काम कर रहा है, पब्लिक जानती है सब चीज। जी जी, ठीक है। तो अबरार भाई ने ये सवाल आपके ऊपर छोड़ा है, पब्लिक के ऊपर छोड़ा है कि आप खुद समझ जाए और उसके ऊपर फैसला ले, अबरार भाई के बोलने पे ना जाए, बरोबर है? हाँ, मेरे बोलने पे नहीं, बल्कि हाँ। खुद काम देखे, जी जी जी, खुद ठीक। फैसला ले, ईमानदारी से कौन काम कर रहा है, ठीक, दिखता है वो। लेकिन यहाँ पे एक बात अबरार भाई ने क्लियर की है कि जो कल मोर्चा निकला था उसमें उन्होंने नाराजगी क्यों जताई, 2009 से लेकर जो अब तक के जो नहीं जागे थे वो अब जाके जागे, इसलिए जो है आपका मतलब इसके ऊपर नाराजगी है। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत सारे पोर्टल से या बहुत सारी सोर्सेज से जो है बाहर आ रही है। फिर भी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या रणनीति रहती है टोरेंट के खिलाफ में, और क्या वाकई में टोरेंट जो है इसके ऊपर टोरेंट पावर के ऊपर कुछ असर होता है या सरकार के ऊपर कुछ असर होता है। हम तो यही चाहेंगे कि कुछ ना कुछ लोगों को बिल में रियायत मिले। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।